एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा जो अभी अक्टूबर और दिसंबर में शेड्यूल्ड है, उनके लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, उस सीरीज का ये 24वां प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 576 से लेके 600 तक डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के कंप्लीट होते ही जो आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा में करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे 600 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको संकलन जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। इसके आगे भी अभी कुछ वीडियोस आएंगे और परीक्षा के एक माह पहले तक का जो करंट अफेयर्स होगा वो इस सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? गेनेडी पडल्का, अलेक्जेंडर स्वर्त्सको, ओलेन कोनोनेंको और सर्गेई प्रोकोपिएव। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये ओलेग कोनोनेंको जो है, ये अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले जो है वो पहले व्यक्ति या पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इन्होंने 4 जून को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का क्या किया है? रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, और ये वर्ष 2008 से ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको आईएसएस भी बोलते हैं, उस पर ये यात्राएं कर रहे हैं। और अभी ये जिस यात्रा पे हैं, वो इनकी यात्रा की शुरुआत 15 सितंबर 2023 को हुई थी। ठीक है, और ये जो है वो लगभग 1 वर्ष तक जो है इस यात्रा में रहने वाले इस मिशन पे। और इनका मिशन 23 सितंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। और जिस दिन इनका ये मिशन समाप्त होगा, उस दिन ये अंतरिक्ष में 1110 दिन बिता चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल में निम्न में से कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? ठीक है, टेम्परेरी मेंबर के रूप में चुना है। ब्राजील, इटली, कतर, ऑस्ट्रेलिया और केन्या। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। भारत, जापान, नाइजीरिया, स्पेन, मैक्सिको। और रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जो अभी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होके 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ये 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऐसे जो 5 देश हैं वो हैं पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक ये लोग क्या करेंगे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में रहेंगे। ठीक है, और ये जिन 5 देशों को विस्थापित कर रहे हैं वो है मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड। इन देशों का कार्यकाल जो है वो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। बाकी अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स की, तो परमानेंट मेंबर्स हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये 5 जो देश हैं, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के नए क्राउन प्रिंस हैं शेख मेशल अल अहमद, शेख नासिर, शेख शबा खालिद अल शबा, शेख शालेम अल अब्दुल्ला। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये शेख शबा खालिद अल शबा जो है, जो कुवैत के शासक हैं, रूलर हैं, उनके द्वारा इनको कुवैत का नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है। बात करें अगर कुवैत देश की, तो ये फारस की खाड़ी या गल्फ ऑफ जो पर्सिया है, उस पर्सिया के सिरे पर या एज पर स्थित है। और इसकी राजधानी जो है वो कुवैत सिटी है। राजधानी का नाम है कुवैत सिटी। और ये दुनिया में, कुवैत के पास जो है वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। नोन जो रिजर्व है ऑयल का, वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा किसके पास है? कुवैत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और डोमिनिक थीम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये कार्लोस अल्काराज जो हैं, इन्होंने टेनिस की जो 4 सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है या प्रतियोगिताएं हैं, उसमें से इन्होंने एक प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब, पुरुष एकल का या मेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही ये 3 अलग अलग सतहों पर या कोर्ट पर जो है वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, ये किस तरह के कोर्ट पर होती हैं, वो कोर्ट भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक जो है वो ग्रीन होता है, एक रेड सैंड होती है, एक कंक्रीट वाला होता है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले क्या हो गए हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और ये अल्काराज का तीसरा ग्रैंड स्लैम और पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें, तो महिलाओं का जो एकल खिताब है वो ईगा स्विएटेक ने जो है जीता हुआ है। ठीक है, ये जो है इसमें किनको हराकर या कौन इसमें विजेता रहा है, वो है तो कार्ला
कार्लोस अल्काराज जो हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं उनको हराकर जीता है, जबकि ईगा स्वियाटेक ने जैस्मिनी पाओलिनी, इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। इनके देश भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ये फला खिलाड़ी जो है वो किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 10 जून 2024, 11 जून 2024, 12 जून 2024 और 13 जून 2024। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो पहला विश्व अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है ये 11 जून को आयोजित किया गया, और 11 जून 2024 को ही संयुक्त राष्ट्र जो है, यूएन जो है, इसने घोषणा की है कि अब से ये प्रतिवर्ष 11 जून को क्या बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा। और इसका जो उद्देश्य है, खेलों को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और उनको प्राथमिकता देने के लिए प्रयास करना, ताकि सभी लोग और स्पेशली बच्चे जो हैं क्या करें, इसका लाभ उठा सकें और अपनी पूरी क्षमता, अपने फुल पोटेंशियल तक क्या करें, पहुंच सकें। बिकॉज गेम्स जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में एक स्पेशल रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि यह दिन जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए खेलने के अधिकार, राइट टू प्ले के रूप में भी इस दिन को क्या कराया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ये भारतीय नौसेना की और हेलीकॉप्टर पायलट। ऑप्शंस हैं अनामिका बी राजीव, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये अनामिका वी राजीव जो हैं ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ भी जो है वो भारतीय सेना में क्या है, पायलट के तौर पर शामिल है, और ये जो है वो भारतीय सेना में विशेष व्यक्तित्व है। ठीक, ये अनामिका वी राजीव जो हैं ये अभी सब लेफ्टिनेंट के पद पर हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने मिग 21 बाइसन उड़ा जो प्लेन है, जो फाइटर प्लेन है, उसको अकेले उड़ाने का जो है वो इतिहास रचा था, और ऐसे करने वाली ये पहली भारतीय महिला पायलट थी। अवनी चतुर्वेदी, इन्होंने किसी फाइटर जेट को मिग 20 बाइसन को अकेले उड़ाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमेक्स समुद्री अभ्यास, ये यहां पर सुरक्षा ऑन होना चाहिए था। जिमेक्स समुद्री सुरक्षा अभ्यास किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और चीन, भारत और जापान, भारत और रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो जिमेक्स सुरक्षा अभियान है, समुद्र सुरक्षा अभियान, ये भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है। और इस अभ्यास का जो है वो 8वां संस्करण भी जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया, जून 2024 में आयोजित किया गया। जिमेक्स का पूरा नाम है भारत जापान भारत समुद्री अभ्यास। इसको ऐसे लिखते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा? दुधवा, रानीपुर, सोहेलवा और पीलीभीत। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो उत्तर प्रदेश का सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य है उसको क्या किया जा सकता है, 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की क्या है, पूरी की पूरी संभावना है। और संभावना इसलिए है बिकॉज इस सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में क्या मिले हैं, बाघों की संख्या के प्रमाण मिले हैं, और इस प्रमाण के मिलने के बाद ही ये जो है वो चर्चा जो है वो काफी जो है वो स्पष्ट है कि अब इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। ये जो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अब ये जो है वो उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। तो उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसको जो है वो मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा अमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत ये जो है उत्तर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब आप जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनसीटीए की, वो एनटीसीए की जो वेबसाइट देखेंगे तो उस पर वो ये अमानगढ़ को जो है वो एक सेपरेट टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं देता है। ये मानता है कि जो उत्तराखंड का जिम कार्बेट है ये उसका एक्सटेंशन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये जो है वो अपना इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व है। तो इसके बाद सोहेलवा के बाद उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने हाल में निम्न में से किस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को कैद किया है? चंद्र ग्रहण, सौर तूफान, मंगल ग्रह पर धूल तूफान और शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है इसने जो है अभी सौर तूफान को क्या किया है, डिटेक्ट किया है। इसमें जो रिमोट सेंसिंग उपकरण लगे हुए हैं इन्होंने क्या किया है, सौर तूफान को कैद किया है। ठीक है, इन्होंने जो है वो मई में इन गतिशील गतिविधियों को
कैप्चर किया था। बाकी भारत का जो आदित्य L1 मिशन है ये 6 जनवरी 2024 को लैंग्रेजियन बिंदु या L1 पर पहुंचा था, और L1 वो पॉइंट है, सूर्य के सबसे समीप का वो पॉइंट है जहां पर कोई मिशन जो है वो पहुंच सकता है, उसके आगे मिशन नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024, 2023, 2025 और 2026। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया है। ये 2025 है। जो 2024 था, इसको जो वर्ष घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स, और जो वर्ष 2023 था उसको घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है यूएन, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में जानकारी जरूर रखिएगा। ठीक है, इसकी घोषणा जो है वो मई 2023 में मैक्सिको ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप ये जो है वो घोषणा हुई है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन समारोह होगा, वो उद्घाटन समारोह 14 जनवरी 2025 को बर्लिन में आयोजित होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में भी विकसित करने की योजना है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, जिसको चीतों के नए निवास स्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अभी तक जो चीते आ रहे थे उनको कूनो नेशनल पार्क में रखा जा रहा था, लेकिन अब चूंकि कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है, और उम्मीद है कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसके लिए ये कूनो जो नेशनल पार्क है वो पर्याप्त जो है वो आवास क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा पाएगा, इसलिए चीतों को दूसरी जगह पर क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरित करना पड़ेगा, और इनको स्थानांतरित करके गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखा जाएगा। बाकी जो चीतों को फिर से लाने की परियोजना एक स्टार्ट हुई थी, उसके तहत 17 दिसंबर 2022 को 8 नामीबियाई चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, और उसके बाद से 12 और चीते जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे और इनको भी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ठीक है, तो 2 देशों से आए हैं, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष हैं BR चौधरी, अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश के त्रिपाठी। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन सी, ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो भारतीय सेना के थल सेना के जो है वो नए सेनाध्यक्ष हैं, और ये 30 जून 2024 से क्या है इस पद पर आसीन है। ये राइट हैंड पे जो है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तस्वीर लगी है, और जो भारतीय थल सेना का जो प्रमुख होता है उसको जनरल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नौसेना का प्रमुख होता है उसको एडमिरल बोलते हैं, और भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। जो वायुसेना का प्रमुख होता है भारतीय वायुसेना का, उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं BR चौधरी, और जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है एक जगह हमने कंसोलिडेटेड कर दी, ताकि आपको एक ही चीज के लिए कई जगह पलटना ना पड़े। ठीक, तो आपको ये कंटेंट वीडियो का प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, आप लाइक करके वीडियो को और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो इस सीरीज को जो है सक्सेसफुल बनाने में, हमें मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNHCR के अनुसार वर्ष 2023 में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित, फोर्सफुली इनको क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ा है? 108 मिलियन, 112 मिलियन, 117 मिलियन और 120 मिलियन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वर्ष 2023 में करीब 117 मिलियन लोगों को क्या हुआ है, जबरन या फोर्सफुली विस्थापित होना पड़ा है। ठीक है, ये जो UNHRC है इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी या यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसका जो है वो फुल फॉर्म है, और शरणार्थी एजेंसी है जिसने ये डेटा दिया है। और इस डेटा में जो है शरणार्थी, शरण चाहने वाले और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को क्या किया है, शामिल किया है, और ये वो लोग हैं जो संघर्ष, उत्पीड़न या हिंसा के कारण क्या हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। ठीक है, आंकड़ा कहता है कि एज ऑन डेट दुनिया की करीब 1.5% आबादी जो है वो जबरन विस्थापित है, और जो एक दशक में करीब क्या हो गई है, 2 गुनी हो गई। ठीक है, बाकी अगर सबसे ज्यादा शरणार्थी कहां जाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा आवेदन कहां प्राप्त हुए हैं, तो सबसे ज्यादा आवेदन अमेरिका को प्राप्त हुए हैं, और टोटल आवेदन जो है इनके 1.2 मिलियन के आसपास इनको आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी यह भी बताया गया कि जो जबरन विस्थापित किए गए लोग हैं उनमें 40% लोग क्या हैं, नाबालिग हैं। ठीक है, जुवेनाइल हैं। ठीक, बाकी UNHRC की यहाँ पे
HCR की यहाँ पे फुल फॉर्म भी हमने दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के विश्व रक्तदाता दिवस का विषय क्या है? रक्तदान जीवन का संजीवनी, स्वास्थ्य और जीवन के लिए रक्तदान, दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं का धन्यवाद और रक्तदान और स्वास्थ्य एक साथ। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो वर्ष 2024 का विश्व रक्तदाता दिवस है उसका थीम है दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद। ठीक है, और प्रतिवर्ष 14 जून को क्या किया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन जो है, जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं, इनकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने ABO रक्त समूहों की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड या N2O उत्सर्जन में भारत का स्थान है, विश्व में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन है उसमें भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। और ये जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है बिकॉज ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है, ये एक पहले तो ग्रीन हाउस गैस है और ये वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या करता है? अधिक गर्म करता है। ठीक है, इसको अधिक जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी जो 2020 में जो वैश्विक मानव निर्मित N2O उत्सर्जन है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है कितनी है? 11% है, और 11% के साथ भारत दूसरे स्थान पर, जबकि वैश्विक उत्सर्जन में 16% की भागीदारी के साथ चीन क्या है? शीर्ष स्थान पर या टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन का एक जो प्रमुख स्रोत है वो उर्वरक या फर्टिलाइजर जो है वो इसका उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय घरेलू इक्विटी बाजार ने वैश्विक मंच पर निम्न में से किस इक्विटी बाजार को पीछे छोड़ दिया? अमेरिका, जापान, हांगकांग और चीन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो इंडियन जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट है उसने ग्लोबल मंच पर जो है वो हांगकांग के इक्विटी मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। और जो भारत का जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट है उसका जो टोटल मोनेटाइजेशन जो है, टोटल जो उसकी मौद्रिक जो वैल्यू है वो $5.2 ट्रिलियन या 435 ट्रिलियन रुपए हो गई है। जबकि हांगकांग का जो है वो क्या हो गया है? जो है वो इसका जो स्तर है वो पहले था $5.47 ट्रिलियन, उससे क्या हो गया है? 5.4% कम हो गया। ठीक है, और भारत जो है वो इसमें आगे बढ़ गया है। ठीक है, भारत के पूंजीकरण में क्या है? 10% की वृद्धि हुई है, और भारत का जो अभी है वो 5.2, जबकि इसके कंपैरिजन में हांगकांग जो है इसका जो इक्विटी मार्केट का जो वैल्यू है वो $5.17 ट्रिलियन है। ठीक है, और पहली बार भारत के मार्केट ने जो हांगकांग को पीछे छोड़ा था वो जनवरी 2024 में छोड़ा था। बाकी किस डेट का मार्केट कैप कितना है वो यहाँ पे हमने सूची लगाई हुई है क्रमशः, कौन से देश का मार्केट कैप कितना है। ठीक है, ये सबसे पहला स्थान जो है वो यूएस का, फिर दूसरा चीन का, इस तरह से ये लिस्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश गहरे समुद्र मिशन या डीप सी मिशन की शुरुआत करने वाला विश्व का छठा राष्ट्र बनने वाला है? 6 नेशन जो डीप सी मिशन स्टार्ट करने वाला है, भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये भारत जो है वो दुनिया का जो है वो छठा राष्ट्र बनने वाला है जिसका अपना एक डीप सी मिशन होगा। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है? समुद्र विज्ञान या मैरीटाइम साइंस जो है उसके नए पहलुओं की क्या करना है? खोज करना है। इसके साथ साथ जो है वो खनिज अन्वेषण भी जो है इसकी लक्ष्य है। और इसी मिशन के लिए जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT है, इसने मत्स्ययान 6000 नाम से एक जो है वो विमान डेवलप किया है जो करीब 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। और इस मिशन के लिए क्या किया है? भारत ने इसरो के सहयोग से टाइटेनियम हल, जो जहाज का निचला हिस्सा होता है, किसी भी जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका जो निचला हिस्सा होता है उसको हल बोलते हैं। तो ये टाइटेनियम मेटल का एक हल जो है बनाया हुआ है जो इतनी नीचे जो प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर को क्या करते झेल सके। ठीक है, और बाकी डेटा है कि ये मिशन का जो पहला चरण है वो सितंबर 2024 तक क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन में शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस और पोलैंड। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, ये यूक्रेन में शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या इंटरनेशनल समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का आयोजन 15 से 16 जून के बीच में जो है वो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। और इसमें लगभग 100 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में
इसमें बात हुई है, जो इन्होंने चर्चा में भाग लिया है, और चर्चा हुई है कि यूक्रेन में कैसे करके क्या है शांति जो है वो लाई जा सकती है। इस सम्मेलन में जो है वो भारत ने भी भाग लिया है, लेकिन किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत ने साइन नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़, और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो संसद भवन परिसर में जो है प्रेरणा स्थल बनाया गया है, उसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीश धनखड़ जी द्वारा किया गया है। इस प्रेरणा स्थल में भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसके साथ साथ जो भारतीय राजनीति में प्रतिष्ठित नेता हैं, उन नेताओं की प्रतिमाएं ये स्थापित की गई है। पहले ये प्रतिमाएं जो है वो संसद भवन परिसर में अलग अलग हिस्सों में स्थापित थी, अब इन सबको जो है वो एक स्थान पर स्थापित करके उस स्थल को प्रेरणा स्थल नाम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2024 है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 170, 176, 180 और 150। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो ईपीआई 2024 है, इसमें भारत का 176वां स्थान मिला है, और इसमें कुल 180 देश जो हैं वो शामिल थे। 180 देशों में 176वें स्थान पर है। और ये सूचकांक येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, और इस डेटा के साथ बताया गया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.5, 6.2, 7.0 और 7.2। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, जो फिच रेटिंग्स हैं, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट बढ़ाकर क्या कर दी है? 7.2%। पहले इनका जो आंकड़ा था वो 7.0% का था, अब इन्होंने बढ़ाकर इसको 7.2 कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि 2025-26 का वित्त वर्ष होगा, उसमें भारत की जो विकास दर होगी वो करीब 6.5% होगी, और जो 2026-27 का जो वित्त वर्ष होगा उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है वो 6.2% होगी। तो इन्होंने लगातार 3 वित्त वर्षों का अनुमान दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये डिटेल इसी की लिखी हुई है सारी जो हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, विनोद गनात्रा, AR रहमान और आशा भोसले। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये विनोद गनात्रा जी हैं, इनको नेशनल नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है दक्षिण अफ्रीका का पुरस्कार है, और इनको यह सम्मान जो है फिल्मों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने जो है जो बच्चों के लिए सिनेमा है, उस सिनेमा की दुनिया में इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ही इन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक पुरस्कार है लिव उलमान शांति पुरस्कार, इस पुरस्कार के जो है ये एकमात्र भारतीय विजेता हैं। ठीक है, इनकी जो फिल्म थी उसका नाम था हारून अरुण, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इनकी फिल्म लुक्का छुपी जो है वो लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर पूरी तरह से शूट की गई पहली बच्चों की फिल्म होने का रिकॉर्ड भी रखती है। तो हो सकता है हारून अरुण लुक्का छुपी के नाम से क्वेश्चन आपसे आ जाए, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYN ने अंतरिक्ष के लिए योग फॉर स्पेस पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये अंतरिक्ष के लिए योग नाम से एक सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, और ये केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जो है किया गया है। जो एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है स्याप्सा। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये जो है वो आयोजन किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो है अंतरिक्ष यात्रियों सहित समाज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ आने पर केंद्रित है इसका उद्देश्य। बाकी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 21 जून को आयोजित किया जाता है, और इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और योग अभ्यास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के विश्व शरणार्थी दिवस का विषय क्या है? शरणार्थियों के अधिकार, शरणार्थियों के लिए न्याय,
शरणार्थियों के साथ एकजुटता और शरणार्थियों का पुनर्वास। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये शरणार्थियों के साथ एकजुटता थीम के साथ जो है वो वर्ष 2024 का विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया गया। और ये शरणार्थी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जून 20 को मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी उसी से रिलेटेड डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिए, अथवा जो हमारा ये यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ के लिए करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोग को है क्या है 23 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका इस सीरीज का क्या है 24वां वीडियो है। तो इन सभी वीडियोस में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सभी आप पीडीएफ फॉर्म में भी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र कब प्रदान किए? 16 जून 2024, 17 जून 2024, 18 जून 2024 और 19 जून 2024। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है बनारस में जो है वो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वाराणसी भी जिसको बोलते हैं, इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर इन्होंने करीब 30,000 से अधिक कृषि सखियों को क्या किए हैं, प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। जो कृषि सखी योजना है उसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर क्या है कृषि सखी योजना की है। इसमें क्या है 56 दिनों का क्या है इनको प्रशिक्षण किया जाता है, कृषि से संबंधित किसी एक टारगेटेड फील्ड में इनको जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि इनको क्या किया जाए फाइनेंशियली भी क्या किया जाए, सशक्त किया जाए, और इनको कृषि में इनका जो उत्पादन है, कृषि में जो इनका योगदान है उत्पादन को बढ़ाने में, उसको क्या करे ये बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है, आप लोग एक बार जो ये कार्यक्रम है जिसका नाम है कृषि सखी योजना, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर सीरीज है इसका 24th प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, बाकी ये यूपीपीसीएस आरओ परीक्षा के लिए अभी और भी करंट अफेयर्स की सीरीज के वीडियोस आएंगे, उन वीडियोस के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। साथ साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।